Hello student, welcome to my YouTube channel फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। हम लोग इसके पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, अब ये हम लोग क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, इकाई एवं मापन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और वास्तव में देखा जाए तो इसी चैप्टर से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके कक्षा 11 के जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे या स्कूल के एग्जामिनेशन होंगे, हर एग्जामिनेशन में कम से कम एक प्रश्न जरूर इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ये एक बेसिक चैप्टर है और आपको इसको क्लियर करना, बहुत अच्छे ढंग से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई परेशानी न बचे। आपको अगर कोई भी परेशानी होता है तो आप मेरे निजी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा है कि ये जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और फिर से जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हो, फिजिक्स के बारे में कहा जाता है फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स मापन का विज्ञान। हम लोग कोई भी काम करते हैं, सामान्य जीवन में भी अगर हम लोग कोई भी सामान्य काम करते हैं तो मापन आवश्यक हो जाता है। सुबह उठ करके अगर हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे हम 1 लीटर या 2 लीटर दूध लेते हैं जो कि मापन करते हैं। मार्केट जाते हैं तो हम वहां पे भी जो है कोई भी सामान खरीदते हैं तो मापन करते हैं। हम 1 किलो चावल या 2 किलो आलू ऐसा जो है खरीदते हैं, वहां पे भी जो है हम मापन करते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हो तो आप जरूर जो है आपका स्पीडोमीटर के ऊपर जो है आपकी नजर जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि हमारा स्पीड क्या है। हम वहां पे भी क्या करते हैं, मापन करते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो आपको एकदम 100% प्रिकॉशन से 100% सही आपको मापन कर, हर यंत्र का मापन करेंगे तभी आप अंतरिक्ष में जा पाएंगे। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स में बिना मापन के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम प्रयोग करने जाते हैं प्रैक्टिकल में, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब बायोलॉजी में दूसरे तरह का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे मापन जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर जगह हम लोग को क्या करना रहता है, मापन करना। इसी के लिए हम लोग जो है ये भी कहते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब मापन करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होगी, कैसे हम मापन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग हर समय यूज भी करते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो मापन करने के लिए हमें एक इकाई यूनिट की जरूरत होती है। अब प्रश्न है कि ये यूनिट क्या है और मापन की आवश्यकता क्यों है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये यूनिट है क्या जिसके द्वारा हम मापन करते हैं। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या। तो जिन राशियों को हम मापन कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को जैसा कि डिफिनेशन से देख रहे हैं कि जिससे हम मापन कर सकते हैं वही जो है भौतिक राशियां है। तो मापन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होगी, तो सबसे जो जरूरी होगा वो होगा मापन की मात्रक, यूनिट्स। यूनिट क्या है, आप सब समय हम लोग जाने अनजाने यूज करते रहते हैं। कितना घर, तुम्हारा घर कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है। तुमने कितना जो है पढ़ाई, कितने देर पढ़ाई किया, तो हमने जो है 2 घंटा पढ़ाई किया या 3 घंटा पढ़ाई किया। तुम्हारे स्कूल का समय क्या है, तो 10:30 बजे से 4:30 बजे तक है। मतलब हम हर जगह जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है मापन जो है कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब ये यूनिट या मात्रक है क्या। अब यूनिट को हम कैसे बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंपेयर्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंपेयर्ड मतलब जैसे 2 kg है। क्या है ये, तो हमने जो घर कहीं मार्केट में जाकर के हमने जो है पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, 3 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना क्वांटिटी है वो 1 लीटर पेट्रोल का कोई क्वांटिटी है जो स्टैंडर्ड है, उससे हमने 3 गुना बढ़वाया। अगर आपका घर जो है आपके स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब किलोमीटर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे आपका घर 5 गुना जाता है। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंपेयर्ड,
किसी भौतिक राशि के निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि का निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है आप याद रखिएगा, कभी भी कोई भी डेफिनेशन जो है उसके प्रत्येक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उस वर्ड को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वहां पे शब्द के परिभाषा का मतलब बदल जाता है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। अब जब किसी खाली क्या मात्रक से हमारा काम चल जाएगा? क्या राशि का केवल अगर हम मात्रक लेंगे तो काम चल जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर कितना देर दूर है तो आप कहेंगे 5। आपने कितने देर पढ़ाई किया? तो 1। तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि कितने देर पढ़ाई किया, तो 1 घंटे पढ़ाई किया। आप जो है कितना सामग्री खरीदे, तो 2 केजी सामग्री खरीदे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, केजी जो कि राशि का मात्रक हो गया, और संख्यात्मक मान 2 केजी 5 किलोमीटर 3 घंटे उसका संख्यात्मक मान। ये 2 चीजें किसी भी मात्रक में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हम सब एक साथ नहीं यूज करेंगे तो उस मात्रक का कोई मतलब नहीं होगा। अब मात्रक की गुण क्या क्या होनी चाहिए? हम कैसे राशियों को, हम क्या किसी भी चीज को जो है हम कंपेयर करने के लिए राशि को ले लेंगे क्या? अब ये निर्देश मानक हम लेते कैसे? तो इसके कुछ विशेष गुण हैं। जैसे सबसे पहला, जो इसका संख्यात्मक मान हो, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। आप मार्केट से आलू खरीदने जा रहे हो तो आप उसको केजी में खरीदोगे, ग्राम में नहीं खरीदोगे या टन में नहीं खरीदोगे। आप 2 केजी खरीदोगे, 3 किलो खरीदोगे। अगर उसको हम ग्राम में बोलेंगे 3000 ग्राम हो जाएगा, तो मिलीग्राम में बोलेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमको इकाई को ऐसा चूज करना पड़ता है, ऐसा चुनना पड़ता है जिससे संख्यात्मक मान ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो ना बहुत ज्यादा छोटा हो। हमको पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है तो किलोमीटर में हम जनरली नहीं बोलेंगे, या तो हम उसको पार्सेक में बोलेंगे या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बोलेंगे, जो कि लंबाई की बड़ी मात्रक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का साइज बोलना है तो माइक्रोमीटर्स में हम बोल सकते हैं, उसको मीटर में बोलेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि 10 माइनस बहुत सारे लग जाएंगे, -8, 9 ऐसा हो जाएगा। दूसरा जो है कि पूर्णतः निश्चित एवं परिभाषित हो, मतलब 1 केजी अगर है तो उसका जो परिभाषा जो है पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए। किसका क्या परिभाषा होगा हम लोग आगे जो है चल करके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जो है समय का मात्रक या मीटर की को हम कैसे परिभाषित करते हैं, इसको आगे चल के पढ़ेंगे। समय के साथ परिवर्तनशील ना हो, ऐसा समय और देश काल के साथ ये परिवर्तनशील ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं जो है 1 केजी जो है एक बटखरे को कह रहा है, एक निश्चित दूसरे जगह जो है जब एक महीने या 2 महीने के बाद वो बदल जाए, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। तो समय के साथ ये परिवर्तनशील ना हो। अस्थायित्व के गुण हो, अस्थायित्व हो, इसमें परिवर्तनशील ना हो, उसी को सर्वमान्य हो। सबसे जरूरी हो कि सब जगह जो है इसकी मान्यता हो, समान रूप से मान्यता हो। जैसे ऐसा यूनिट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सर्वमान्य यूनिट है। भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े, हम ऐसा कोई भी परिस्थिति जैसे गर्मी का या ठंड का प्रभाव जो है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं होता है। आप जो है कपड़ा खरीदने जाते हैं, लोहे के मीटर से खरीदते हैं, ठंड के समय लोहा सिकुड़ जाता है, भले 1 मिलीमीटर के भी 100वें भाग का फर्क पड़े, लेकिन फर्क पड़ता है। इसी तरह से गर्मी में फैल जाता है, तो वो अस्थायित्व के परिस्थितियों के अनुसार बदल रहा है, ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। जब भी मात्रक को हम चयन करते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मात्रक का चयन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये मात्रक कितने प्रकार का है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब मात्रकों के आधार पे हम राशियों को भी जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम 2 तरीके से बांटते हैं। मूल राशियां, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 तरह की राशि है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, मूल राशि। मूल राशि का मतलब होता है ऐसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि के ऊपर निर्भर नहीं हो, वो स्वतंत्र हो। उसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे तीसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर ऐसा कोई भी राशि है तो उसे हम मूल राशि कहेंगे। मूल राशि 7 है। द्रव्यमान का, जिसको हम लोग ग्रामीण केजी कह सकते हैं, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक जो कि कैंडेला कहते हैं, ताप का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक और पदार्थ की मात्रा का मात्रक। ये 7 ही राशियां जो ऐसी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि कहलाती है। इसके अलावा अन्य जितनी भी राशि होती है जिसे हम लोग
व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लिख रहे हैं डेंसिटी, डेंसिटी का मात्रक इसका है केजी मीटर का क्यूब, तो यहां पे कितनी राशियां यूज हो रहा है? दो, एक केजी यूज हो रहा है और मीटर के भी 3 बार यूज हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक राशियों का यूज हो रहा है, इसलिए ऐसी जो भी राशि होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। न्यूटन हम लोग बल का मात्रक कहते हैं, लेकिन आप याद रखिए न्यूटन से एक ही इकाई नहीं है, उसमें 3 इकाई है। समय का भी इकाई है, द्रव्यमान का भी इकाई है और दूरी का भी इकाई है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऐसी कोई भी राशि जिसमें एक से अधिक मूल राशियों का उपयोग होता है, ऐसी राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इन मूल राशियों के आधार पर ही जो है विभिन्न प्रकार के जो है यूनिट्स का निर्माण किया गया। आप लोग सभी को पता है कि 3 तरह के मूल यूनिट्स था। तो ये यूनिट्स की पद्धतियां क्या क्या है और ये किस प्रकार जो है हम लोग को क्यों ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट का खोज करना पड़ा या उसको जो है हम लोग को क्यों लेना पड़ा, इन सब चीजों को हम लोग इसके आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।